जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज के आनंद की जय हो। मैं आपको शनिवार का उपाय बता रहा हूँ। और जन्माष्टमी भी है आज। क्या समझे, शनिवार भी है और जन्माष्टमी भी है। सोने पे सुहागा। क्या समझे, शनिवार की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें और भगवान कृष्ण की पूजा करें, उनका जन्मदिन है। क्या समझे, शनिवार की पूजा करें। क्या समझे, हनुमान जी की और शनिदेव की। शनिदेव को मीठा तेल चढ़ाएं और चमेली के तेल का दिया जलाएं। ओम सम शनिश्चराय नमः, इसका मंत्र का जाप करते हुए शनिदेव का जो उल्टा पैर होता है, तुम्हारे सामने खड़े होगे तो सीधे हाथ का पैर और शनिदेव का उल्टा पैर, उस जगह थोड़ी सी मालिश कर दें। क्यों, उसी कूले में शनिदेव भगवान के चोट लगी हुई है। तेल क्यों लगाते हैं शनिदेव पे? चोट लग गई थी, इनके घाव हो गए थे, उन घावों को दूर करने के लिए इन पे तेल लगाया जाता है शनिदेव पे। और शनिदेव इससे प्रसन्न होते हैं, उनको आराम मिलता है इस तेल से। तो चोट फेंट में हमेशा चमेली का उसका तेल लगाया जाता है, मीठा तेल। सरसों का तेल ठंडा होता है, इसलिए सरसों का तेल नहीं चढ़ाते, मीठा तेल चढ़ाते हैं। और चमेली के तेल का दिया जलाएं, उसके अंदर थोड़े से काले तिल डाल के शनिदेव पे और हनुमान जी पे, दोनों पे। हनुमान जी पे चमेली के तेल में सिंदूर मिला के और हनुमान जी पे चढ़ाएं। और हनुमान जी का मंत्र का जाप करते रहें, कोई सा भी जो आपको मैंने बता रखें, जौन सा आपको आता हो, उस मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी पे चूल्हा चढ़ाएं और चमेली के तेल का ही दिया जलाएं। उसके अंदर थोड़े से काले तिल जरूर डाल दें, क्यों शनिवार का दिन है ना, इसलिए। डालने से, दीपक जलाने से, काले तिल डाल के दीपक जलाने से आपको फ़ायदा होगा, मन में शांति मिलेगी। जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के दिन शाम के वक्त पीपल पे जाके एक दिया जरूर जला के आएँ, क्योंकि भगवान कृष्ण का वास पीपल के अंदर ही है। क्यों, उन्होंने कहा है गीता में, उन्हें वृक्षों में पीपल मैं हूँ। तो इसीलिए पीपल पे दूध चढ़ाएं और उन पे ना देसी घी का या छब्बो चमेली के तेल का दिया जलाएं पीपल देवता पे जड़ में, और दूध चढ़ाएं। उससे आपको शनि की जो भी आपकी ढैया बताई गई होगी, 7.5 बताई गई होगी, वो आपकी दूर हो जाएगी। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न रहेंगे और भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, भगवान कृष्ण भी प्रसन्न रहेंगे। और जब शनिदेव वो पीपल देवता पे जब आप ये दूध चढ़ाएं और पूजा करें, उस समय भगवान के गाड़ी ओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, इस मंत्र का जाप करते रहें। क्या समझे, हरिओम तत्सत का जाप करते रहें और पीपल देवता के नाम पूजा करें। और हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे आपको आराम मिलेगा। और अगर किसी को अगर आपको लग रहा है मेरे ऊपर किसी ने नेगेटिव ही कर दी है, मेरे कारोबार पे, मेरे किसी पे, तो उसमें आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। क्या समझे, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा और आराम मिलेगा, तुरंत आराम मिलेगा इससे। और अब भगवान की अष्टमी है कल, आज अष्टमी है। अष्टमी में कृष्ण भगवान की पूजा करें, पंचामृत से स्नान कराएं उनको, भगवान कृष्ण को, गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करा के फिर उनको जल में गुलाब जल डाल के जो महक हो जाए सुगंधित, तो भगवान को उससे स्नान कराएं मिलाकर। फिर भगवान के चंदन लगाएं, चंदन, नई पोशाक पहनाएं उनको, नया मोर पंख, नई पगड़ी उनको पहना के झूले में झुलाएं। और भगवान कृष्ण का यही हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, इसको करते रहें। जो हरिओम तत्सत का मतलब है बस तेरे अलावा कोई नहीं है। क्या समझे, हरिओ, इसको करने से भजन करें, कीर्तन करें। जो भगवान का जन्मदिन है कल, आज, तो उसमें कीर्तन करें आप भगवान का, बैठ के अपने घर परिवार के मिल के, हरे रामा हरे कृष्णा, जो भी आप मन करें। ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण हरि। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीन है घोड़ा दीन है और दीन है पाल की। समझे, इसका आनंद लेते हुए अपने भगवान का जन्मदिन मनाएं। बहुत सौ क्या करते हैं, खीरे के अंदर भगवान को धर देते हैं। खीरे को, अब किसी के अपनी अपनी रिवाज है, खीरे को भगवान को उसमें धर देते हैं। क्या हुआ, वो देव की हो गई।
और उस देवकी को फिर तुम खा जाते हो, क्या समझे, कीड़े को। तो हम, आपके बच्चे का जन्मदिन होता है क्या, हर साल वो पैदा होता है क्या? हर साल पैदा तो नहीं होता, पैदा तो एक बार हो गया, अब उसका जन्मदिन मनाते रहो। ऐसे ही अपने गोपाल जी का है, अपने गोपाल जी ने जन्म प्रकट हुए जब, अब उनका जन्मदिन मनाया जाता है। प्रकट भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, क्या समझे, इनको ये प्रकट, इनका जन्मदिन मनाया जाता है। इनका जन्मदिन मनाए भगवान का बड़े प्रेम से, आनंद से, खुशी से, और टेंशन को अपनी को सबरी दूर रखें। भगवान का भजन के अलावा और कुछ नहीं रखें अपने पास, आनंद लें, मस्त रहें। भगवान कृष्ण सबका भला करेंगे। जय जय श्री राधे कृष्ण की जय हो। आज के आनंद की जय। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और अपने मन को शुद्ध और पवित्र बना के रखें। शनिवार के दिन किसी को, जानवर को, पशु को, पक्षी को, इंसान को, गरीब को, किसी को न सताएं, क्योंकि शनि जब नाराज होते हैं, किसी को सताने से, परेशान करने से, चाहे तुम उसको मानसिक रूप से परेशान करो, चाहे उसको शारीरिक रूप से परेशान करो, चाहे तुम उसको आर्थिक रूप से परेशान करो, अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं तो आपका शनि जरूर बिगड़ेगा और इसका दंड आपको तुरंत भोगना पड़ेगा। इसीलिए कोई आप गलत काम ना करें, सही रास्ते पे चलें, भगवान का भजन करें, आनंद से रहें। हो सके किसी का भला कर दो, नहीं हो सके तो उसको हाथ जोड़ दो। औंधा सीधा मत बोलो किसी से, क्योंकि औंधा सीधा बोलना ही बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। क्यों, मेरे पास एक केस आया था, वो केस ऐसा था कि सबरा वो घबरा रहा था और उसके लड़के की नाक में खून आ रहा था, और वो मेरे पास भागे भागे आए और मुझसे कहने लगे भाई जी क्या हो गया। मैं अकस्मात है ना अपने पूजा पे बैठा हुआ था, पूजा पे उठा, मैंने कही मैं तुमने किसी का अपमान किया है बच्चे का। वो बाद में मालूम पड़ी उन्होंने, कोई अघोरी बच्चा था, जो अघोर हो जाते हैं छोटे बच्चे, तो वो बच्चा आया था, उससे उन्होंने औंधा सीधा शब्द बोल दिया था, तू वो कर रहा है, भीख मांग रहा है, ये कर रहा है, मगर वो अघोरी बच्चा था। उसके वो गलत, वो तो कह के चला गया, वो तो सुन के चला गया, मगर उसका परिणाम उनको भोगना पड़ा। फिर वो बोले अब इसका क्या किया जाए। मेरे भाई अगर तुम्हें बच्चा मालूम है तो उससे जाकर क्षमा याचना करो, नहीं तो पश्चाताप करो। पश्चाताप करा, पूजा पाठ करी उन्होंने, फिर ना उन्होंने डॉक्टरी इलाज कराया, जब जाके वो सही हुए। इसीलिए जो मैंने देखा है, इसलिए कहता हूँ, आप किसी को भी मतलब कोई मांगने वाला हो, कैसा भी हो, उसको कभी ना कुछ औदा सीधा बोलें। बस है तो दे दो, नहीं है तो अपने प्रेम से हाथ जोड़ दो, क्षमा भैया क्षमा कर, है नहीं है छुट्टी, बस माफ़ करो भैया जे। मगर कभी औंधा जवान मत निकालो किसी के प्रति। आनंद में रहो, मस्त रहो। जय जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण की जय हो।